बांग्लादेश की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का सफर एक शर्मीली हाउसवाइफ से सत्ता के शिखर तक पहुंचने की वो गाथा है जिसने दक्षिण एशिया के सियासी समीकरणों को हमेशा के लिए बदल डाला। लंबे समय से लिवर सिरोसिस, लंग्स इन्फेक्शन और किडनी की गंभीर बीमारियों से वो परेशान थी। खालिदा जिया के निधन ने न केवल एक युग का अंत किया है बल्कि उनके और शेख हसीना के बीच दशकों पुरानी उस बेगमों की जंग की यादों को भी ताजा कर दिया। वो जंग है क्या? सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की हत्या के बाद घर की दहलीज लांघकर राजनीति के कांटों भरे रास्ते पर चलने वाली खालिदा कैसे लोकतंत्र की रक्षक से लेकर भ्रष्टाचारों के आरोपों में जेल गई, सलाखों के पीछे रही। आज हम उनकी जिंदगी के उन्हीं अनसुने पहलुओं और हसीना से हुई ऐतिहासिक दुश्मनी की पूरी कहानी इस विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। 30 दिसंबर 2025 की सुबह ढाका के ओवरकेयर अस्पताल से आई ये खबर ने पूरे बांग्लादेश को सन्नाटे में तब्दील कर दिया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये सिर्फ एक राजनेता का जाना नहीं है बल्कि उस युग का भी अंत है जिसने बांग्लादेश को लोकतंत्र की राह दिखाई है, रास्ते पर लाया और दशकों तक सत्ता के खूनी संघर्ष का गवाह भी बनाया। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खालिदा जिया की मौत की असली वजह, उनके शर्मीले स्वभाव, हाउसवाइफ से पावरफुल पीएम बनने के सफर और शेख हसीना की उस ऐतिहासिक दुश्मनी की हर परत आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका इफेक्ट भारत पर भी क्या होने वाला है। मौत के कारण क्या है? मेडिकल बुलेटिन की सच्चाई से ये पता चलता है कि खालिदा जिया की मौत का मुख्य कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर बताया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 23 नवंबर 2025 को उन्हें गंभीर निमोनिया और लंग्स इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे लंबे समय से लीवर सिरोसिस से जूझ रही थी जिसके कारण उनके शरीर से टॉक्सिक्स बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसके अलावा उन्हें एडवांस लेवल की डायबिटीज और किडनी की बीमारी थी। जून 2024 वो तारीख जब उनके हार्ट पेसमेकर सर्जरी हुई थी, लेकिन बुढ़ापे और एक साथ कई बीमारियों के हमले ने उनके इम्यून सिस्टम को खराब कर दिया था। वेंटिलेटर पर कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद जब उन्हें लंग्स इन्फेक्शन हुआ, दिल और किडनी के साथ कई ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जीवन कैसी रही? जलपाईगुड़ी से शादी तक बेगम खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश भारत के, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में है, वहां पर हुआ था। उनके पिता इस्कंदर मजुमदार एक चाय व्यापारी थे। विभाजन के बाद उनका परिवार बांग्लादेश के दिनाजपुर में बस गया। खालिदा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी ही है। 1960 में मात्र 15 साल की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तानी सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से कर दी गई। उस समय वे बेहद शांत, शर्मीली और बेहद युवा महिला थी जिनका राजनीति से कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। अगले 2 दशक तक उन्होंने एक समर्पित पत्नी, मां के रूप में अपने दोनों बेटे तारिक और अराफात की परवरिश की, जबकि उनके पति जियाउर रहमान 1971 के युद्ध के नायक रहे और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। शर्मीली हाउसवाइफ का आयरन लेडी बनना 30 मई 1981 को एक सैन्य विद्रोह में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। खालिदा की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन यहीं से उनकी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। बिखरी हुई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को संभालने के लिए कार्यकर्ता उनके पास पहुंचते हैं। जो महिला कभी महफिलों में बोलने से भी कतराती थी, बचती थी, किनारा कर लेती थी, उसने 1984 में पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाली और सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार जेल गई, नजरबंद हुई, लेकिन उनका हौसला कभी खत्म नहीं हुआ, टूटा नहीं। और ऐसे में एक बेहद सख्त रुख की वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। 1991 में उन्होंने चुनाव जीता, बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया और बेहद गौरवान्वित उनकी पूरी पार्टी के तमाम सदस्य रहे। शेख हसीना बनाम खालिदा ये कब हुआ? दरअसल जिया बेगमों की जंग, खालिदा जिया और शेख हसीना की दुश्मनी दुनिया की सबसे मशहूर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक रही। शुरुआत में दोनों ने मिलकर तानाशाही के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत की, लेकिन सत्ता की कुर्सी ने उन्हें बेहद कट्टर दुश्मन बना दिया।
हसीना को हमेशा ये शक रहा, ये संदेह रहा कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे खालिदा के पति जियाउर रहमान का हाथ था। वहीं साल 2004 में हसीना की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद ये दुश्मनी पर्सनल नफरत में, पर्सनल ग्रजेस में तब्दील हो गई। हसीना ने आरोप लगाया कि खालिदा के बेटे तारिक रहमान ने उन्हें मारने की साजिश रची और इसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया को भी याद है। इसके बाद जब भी वो सत्ता में आया, उसने दूसरों को जेल भेजने या दबाने की पूरी कोशिश की। इसी दुश्मनी ने बांग्लादेश की राजनीति को दो गुटों में बांट दिया और अब तो खैर कई गुट हैं बांग्लादेश की राजनीति में। सत्ता, जेल और संघर्ष के आखिरी साल। खालिदा जिया 1991 से 1996 और साल 2001 से साल 2006 तक प्रधानमंत्री रही। उनके शासनकाल में देश ने आर्थिक प्रगति भी देखी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी झेले। साल 2009 वो वक्त जब शेख हसीना सत्ता में वापस लौटी तो खालिदा पर मुकदमों की बौछार हुई। साल 2018 उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की जेल सुनाई गई। उनके अंतिम साल में भी जेल में ही बीते, अस्पतालों के चक्कर काटते हुए बीते। हालांकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट यानी कि सत्ता परिवर्तन के बाद खालिदा को कानूनी तौर पर राहत मिली और वो आजाद हो गई। लेकिन तब तक उनका शरीर बीमारियों से काफी जर्जर हो चुका था। उनके बेटे तारिक रहमान भी लंबे समय बाद वतन लौटे और शानदार तस्वीरें आपने भी देखी होगी, लेकिन अपनी मां को स्वस्थ नहीं देख सके। अब इस पूरे मामले पर पीएम मोदी का भी संदेश आता है और वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने साल 2015 की अपनी ढाका यात्रा को याद करते हुए कहा कि खालिदा जिया का नेतृत्व और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने की उनकी कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। दुनिया भर के नेता आपने देखे होंगे, लेकिन दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में याद किया जिसने दक्षिण एशिया की पितृसत्तात्मक राजनीति में अपनी एक बेहद अहम जगह बनाई। लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोले और उसके बाद शेख हसीना का वो शासनकाल सभी को याद रहा। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, क्योंकि खालिदा जिया का निधन हो चुका है। खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश के लिए एक युग का तो अंत है। उनकी मौत के साथ ही राजनीतिक अध्याय का एक समापन हो गया है, जिसने पिछले 40 सालों से देश की दिशा तय की हो। अब पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर होगी, लेकिन क्या वो अपनी मां जैसे ही कद और प्रभाव बना पाएंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने देश के अंदर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि बेगम खालिदा जिया को इतिहास एक ऐसी शर्मीली हाउसवाइफ के रूप में याद रखेगा जिसने वक्त आने पर दुनिया के सबसे ताकतवर मंचों को अपनी उंगलियों पर नचाया। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।